हेलो बच्चों, वेलकम है तुम्हारा दोबारा से मेरे नई वीडियो में। संस्कृत का चैप्टर आज है हमारा सदाचार। चैप्टर है 5। आज मैं इसकी आपको हिंदी करवाऊंगी। इससे पहले मैंने वीडियो में करवाया था वर्ड मीनिंग। आज मैं करवा रही हूँ आपको इसकी हिंदी। तो सबसे पहले हिंदी समझने के लिए हमें वर्ड मीनिंग भी समझना ज़रूरी होता है, इसलिए पहले मैं वर्ड मीनिंग करवाती हूँ, उसके बाद हिंदी। तो आइए देखते हैं इसकी हिंदी कैसे है और किस प्रकार बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर आपसे बोलना चाहूँगी कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिसको भी कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें। ठीक है, चलिए तो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो श्लोक है वो है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरथो महान रिपु न सतयुग मस्मो बंधु कृत्वा यम न वैसितु अति। यानी कि आलस्य का मतलब है आलस्य वो होता है जो हम आलसीपन में कोई काम को छोड़ देते हैं, आलस्य में लगे रहते हैं, वो होता है हमारा आलसीपन। वो बोलते हैं ना कि आलस्य में डूबा हुआ है, तो यही वो आलस्य है। तो इसमें लिखा है कि आलस्य ही मनुष्य का क्या है, आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन है। रिपु मतलब दुश्मन है, दुश्मन मतलब शत्रु। यानी आलस्य क्या है, मनुष्य के शरीर में स्थित, यानी शरीर में स्थित, सतो मतलब स्थित, एक महान क्या है, रिपु यानी शत्रु, एक महान शत्रु है। फिर है कि इसमें परिश्रम के समान कोई भी बंधु यानी मित्र नहीं है। यानी यहाँ पर उद्यम मतलब परिश्रम, यानी परिश्रम जैसा बंधु या मित्र यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो परिश्रम करना चाहिए हमें। क्या है कि परिश्रम करने से क्या होता है कि जो मनुष्य है वो कभी भी क्या है, दुखी नहीं रहता है। यानी जब हम परिश्रम करते हैं और आलस्य को छोड़ देते हैं तो मनुष्य क्या है, कभी भी दुखी नहीं होगा। और अगर आलस्य में पड़े रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे कि हाँ करेंगे करेंगे, और आलस्य में पूरा टाइम खराब कर देंगे, तो क्या है, हमारा टाइम भी खराब और हमें कुछ मिलना भी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम परिश्रम करें, और परिश्रम करने के बाद क्या होगा, हमें सुख प्राप्त होगा। परिश्रम करने से जो सुख प्राप्त होता है ना, वो कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो क्या है, मनुष्य को आलस्य छोड़ देना चाहिए। और आलस्य क्या है, उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अगला श्लोक है हमारा सवै कार्यम अद कुर्वित पूर्वाहे चापहरितकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। सवै का मतलब होता है आने वाला कल। कार्यम मतलब जो काम करते हैं वो। अद का मतलब होता है आज। कुर्वित करना चाहिए। पूर्वा होता है, पूर्वाहे का मतलब होता है दोपहर। तो इसमें कवि कहता है कि आने वाले कल का कार्य, यानी जो आने वाला कल है उसका काम हमें आज ही कर लेना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए, यानी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। और दोपहर के बाद का कार्य हमें दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ ठीक है दोपहर के बाद कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो जो दोपहर का काम है वो दोपहर के बाद नहीं, दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। न ही प्रतीक्षित मृत्यु, यानी जो मृत्यु है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है।
कृतमस्य न वा कृतम, यानी वो ये नहीं देखती है कि इसने कार्य अभी किया है या नहीं किया है। अब मृत्यु आती है तो ये थोड़ी ना पूछ के आती है कि हाँ भाई इसने काम कर लिया है तो मैं इसको लेके चलूं, वरना अगर इसने काम नहीं किया तो चलो इसको छोड़ देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मृत्यु आएगी तो ऐसे अचानक से आती है कि वो जो तुम्हारे काम है वो ऐसे ही रखे रह जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि आने कल का कार्य आज पर ही करना चाहिए और दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु क्या है किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसने कार्य किया है या नहीं किया है। जैसे वो बोलते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बहू में प्रलय हो जाएगी, बहू ही करेगा कब, यानी अभी प्रलय हो जाएगी, क्या पता कब हो जाए और फिर कब करेगा। अगर आज का कल का कार्य आज ही कर लेना उचित रहता है। तो अब आगे चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है हमारा सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च नानिर्तम बुर्यात ऐसे धर्म सनातन है। यानी कि सत्यम बुर्यात यानी सत्य बोलना चाहिए। बुर्यात का मतलब होता है बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रिय बुर्यात का मतलब होता है प्रिय बोलना चाहिए। न बुर्यात सत्यम प्रियम, यानी ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो हमें प्रिय लगता हो। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो हमें प्रिय लगता हो। इसका मतलब है अप्रिय सत्य हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य कौन सा होता है, जैसे एक बार झूठ बोल दी तो हमें ये होता है कि हाँ मजा आने लगा भाई झूठ बोलने में। ऐसा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए जो किसी को नुकसान करे। प्रियम च नानिर्तम बुर्यात, यानी प्रिय लगने वाला असत्य नहीं बोलना चाहिए। यानी जो झूठ, असत्य का मतलब है झूठ, अगर जो झूठ तुम्हें अच्छा लगने लगता है और फिर तुम उसकी आदत पड़ जाती है तो उस झूठ को कभी भी हमें नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है। यानी जो हमारा धर्म है वो क्या है, सनातन धर्म में यही लिखा है। क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म के श्री रामचंद्र जी हैं उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला। उन्होंने सत्य के ऊपर उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था, पता होगा आपको। तो इसका क्या है, सत्यम बुर्यात प्रिय बुर्यात, यानी सत्य बोलो, प्रिय बोलो और अप्रिय सत्य कभी भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानिर्तम बुर्यात, यानी प्रिय लगने वाला झूठ सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लगने वाला झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ ऐसा होता है एक बार अगर आपको अच्छा लगने लगा तो फिर आपको उसी की आदत हो जाती है, फिर आप झूठ ही बोलते रहते हो। हर चीज में फिर झूठ ही अच्छा लगता है। तो इसलिए जो झूठ आपको अच्छा लगने लगता है उसको कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे ऐसा सनातन धर्म में लिखा है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब अगले उसकी तरफ चलते हैं, श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है हमारा सर्वदा व्यवहारे सयात औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटल्यम न कदाचन। यानी कि व्यवहार में, जो हमारा व्यवहार है सर्वदा मतलब हमेशा, यानी हमारे व्यवहार में क्या है, हमेशा उदारता, उदार्य मतलब उदारता, सत्यता मतलब सच्चाई, उदारता सच्चाई, और क्या है ऋजुता, ऋजुता का मतलब होता है सरलता, और मृदुता का मतलब होता है कोमलता, कोमलता होनी चाहिए। ये कहा है जैसे कि हमारा जो आम व्यवहार है, रोजमर्रा का जो हमारा व्यवहार है उसके अंदर क्या होना चाहिए, तो ये कहा है कि सर्वदा यानी हमेशा हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए, उदारता, यानी लोगों के प्रति उदारता दिखाना, हर किसी के प्रति। फिर है सत्यता, सत्यता मतलब सच्चाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तथा कोमलता, यानी सरलता और कोमलता, ये सारी चीजें हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। फिर है कौटिल्यम न कदाचन, यानी फिर क्या कहा है, कुटिलता, कौटिल्यम का मतलब होता है हमारा कुटिलता, यानी
कभी भी क्या है, व्यवहार में हमें कुटिलता नहीं लानी चाहिए। कदाचन मतलब कभी भी हमें अपने व्यवहार में क्या नहीं लानी चाहिए, कुटिलता। हमेशा हमें क्या करना चाहिए, सच्चाई के साथ, उदारता के साथ और सरलता, कोमलता के साथ व्यवहार करना चाहिए। कभी भी इस व्यवहार में हमारे कुटिलता नहीं आनी चाहिए, यानी कड़वापन कभी भी नहीं आना चाहिए। चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अगला श्लोक है हमारा श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि मात्रम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सवेत सततम सदा। श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ मतलब जो महान लोग होते हैं, जन मतलब लोग। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो अपने गुरु यानी अध्यापक, और चैपी और भी, अपी मतलब भी, च मतलब और, मात्रम मतलब माता पिता, तथा मनसा मतलब मन से, कर्मणा मतलब कर्म से, वाचा मतलब वचन से, सेवेत मतलब सेवा करनी चाहिए, सततम मतलब लगातार, सदा मतलब हमेशा। यानी जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो अपने गुरु माता पिता की क्या है, मन से, कर्म से और वचन से हमेशा सेवा करते रहना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो गुरु हैं, उनकी हम क्या हैं, मन से भी सेवा नहीं करें, मतलब अंदर से जो सेवा करते हैं, ऊपर से तो हम गाली देते रहें और मन से हम सेवा भी नहीं करें, तो उस सेवा के करने का हमारा कोई मतलब नहीं बनता है। ये नहीं है कि हम गाली देते रहें और सेवा करते, तो क्या है, जो मन से मतलब मन से ही उनकी सेवा करनी चाहिए, नहीं कि अंदर तो कुछ और होता है और ऊपर से हम गाली देते रहें, तो वो कोई सेवा नहीं हुई। उसके बाद कर्मणा, कर्मणा मतलब कर्म से, यानी हमें अपना कर्म समझ के हमारे गुरु और माता पिता की सेवा करते रहना चाहिए। फिर है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा वाचा यानी वाणी से, यानी हमने अपनी वाणी अपने माता पिता और गुरु के प्रति अपनी वाणी को अच्छी रखनी चाहिए। ये नहीं है कि उसको हमें अपने माता पिता से कभी भी बदतमीजी से, गुरु से कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, मीठे वचनों से बात करनी चाहिए, अच्छी वाणी से हमें बात करनी चाहिए, उनकी हर बात को मानना चाहिए, वही हमारी सेवा है। और इनकी सेवा करने के बाद हमें क्या है, अच्छी चीज़ें मिलती है। ये अगर खुश माता पिता अगर खुश है तो हमारा जीवन सफल है। तो क्या है, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, वही अपने गुरु और माता पिता की क्या है, मन कर्म और वचन से अच्छे से सेवा करते हैं। ठीक है, उनका हमेशा आदर करते हैं। अगला है हमारा श्लोक, ये हमारा लास्ट श्लोक है। इसमें लिखा है कि मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनै इति ज्ञात्वा प्रायसेन तदेव परिवर्जयेत। मित्रेण कलहम यानी मित्र के साथ झगड़ा, कलह का मतलब होता है झगड़ा, यानी कि मित्र के साथ झगड़ा, कृत्वा मतलब करके, न मतलब नहीं, कदापि कभी भी, सुखी जन है यानी मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी मनुष्य क्या है, सुखी नहीं रह पाता है। इति ज्ञातवा यह जानकर, ज्ञातवा मतलब जानकर, यह जानकर हमें उस प्रयत्न का हल निकालना चाहिए कि झगड़ा किस वजह से हुआ है। ठीक है, यह जानकर उस झगड़े का क्या है, हमें निवारण कर लेना चाहिए, उस झगड़े से हमें बचना चाहिए। क्या है कि जो मित्र होता है हमारा हितैषी होता है, उससे हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। मित्र से झगड़ा करके क्या है, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह पाता है। यह जानकर हमें उस झगड़े से ही बचना चाहिए, यानी ये देख लेना चाहिए कि झगड़ा किस वजह से हो रहा है, तो उस झगड़े का हमें निवारण कर लेना चाहिए। तो यही है हमारे अच्छे मित्र की पहचान, कि मित्र से हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो अच्छा मित्र होता है वो हमेशा काम आता है। तो आई होप आप लोगों को ये मेरी पढ़ाई हुई हिंदी समझ में आ गई होगी। तो आशा करती हूँ आगे भी मेरे ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करोगे जैसे अब तक किया है। तो चल आगे अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी इसकी, चैप्टर की। तो अब मैं विदा लेती हूँ, बाय।